अच्छा, एक बात बताइए, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या हो सकती है? सोना, हीरे मोती या कोई लेटेस्ट खिलौना? नहीं। दुनिया की सबसे कीमती चीज है हमारा समय। और आज हम एक ऐसी ही मजेदार कहानी सुनेंगे जो हमें समय की असली कीमत के बारे में बताएगी। तो जरा सोचिए, एक गांव है और उसके ठीक बीचों बीच चार भाई बहन जोर जोर से लड़ रहे हैं। अरे बाप रे, उनकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो गया था, ये देखने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। तभी वहां से एक ज्ञानी साधु गुजर रहे थे। लेकिन रुकिए, उन्होंने बच्चों को डांटा नहीं, उन्हें रोका भी नहीं, बल्कि वो तो बड़े आराम से एक पेड़ के नीचे बैठ गए और अपनी डायरी और पेन निकालकर कुछ लिखने लगे। बड़ा अजीब है ना? अब ये इतना अजीब था कि लड़ते लड़ते बच्चे भी अपनी लड़ाई भूल गए और धीरे धीरे साधु के पास पहुंच गए। सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये साधु कर क्या रहे हैं? चलिए देखते हैं। आखिर एक बच्चे से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, बाबा आप ये क्या लिख रहे हैं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मैं एक बहुत ही खास पहेली सुलझा रहा हूं। उन्होंने उस पहेली का नाम बताया, जीवन का गणित। और फिर उन्होंने उन बच्चों को वो राज बताना शुरू किया जो उनकी डायरी में छिपा हुआ था। साधु ने समझाना शुरू किया, सोचो, अगर कोई इंसान 60 साल जीता है तो उसकी पूरी जिंदगी में लगभग 21,915 दिन होते हैं। ये समझ लो कि ये दिनों का एक बहुत बड़ा खजाना है जो हमें मिला है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, ये सारे के सारे दिन हमें सिर्फ खेलने कूदने और मजे करने के लिए नहीं मिलते। तो फिर सवाल यह है कि आखिर ये दिन चले कहां जाते हैं? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, हमारे दिनों के खजाने में से एक बहुत बड़ा हिस्सा तो सोने में चला जाता है, फिर स्कूल जाने में, होमवर्क करने में और फिर बड़े होके काम करने में। ये तो ऐसा हुआ जैसे हमारे खजाने से हर रोज कुछ सिक्के अपने आप ही खर्च होते जा रहे हैं। और फिर साधु ने उन लड़ते हुए बच्चों की तरफ देखा और कहा, चलो अब एक खास हिसाब लगाते हैं। वो उन्हें कुछ ऐसा दिखाना चाहते थे जो उनकी लड़ाई से कहीं कहीं ज्यादा जरूरी था। एक मजेदार बात पता है, उन 21,000 से भी ज्यादा दिनों में से भाई बहन एक ही छत के नीचे एक साथ मुश्किल से सिर्फ 5,500 दिन के आसपास ही बिताते हैं, क्योंकि बड़े होने के बाद तो सब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। ये तो बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है ना? और फिर साधु ने वो सवाल पूछा जिसे सुनकर बच्चे एकदम शांत हो गए। उन्होंने पूछा, आप जरा ये सोचो कि अगर इस थोड़े से समय में से भी आधा समय लड़ने और झगड़ने में ही बर्बाद कर दिया तो क्या होगा? अचानक वो संख्या घटकर एकदम आधी रह गई। यानी एक दूसरे के साथ हंसने, खेलने, मस्ती करने और अच्छी अच्छी यादें बनाने के लिए सिर्फ इतने ही दिन बचे थे। ये सुनते ही बच्चों को वो संख्या बहुत बहुत ही ज्यादा छोटी लगने लगी। अपनी बात को और अच्छे से समझाने के लिए साधु ने बच्चों को फिर अपनी खुद की एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि उनके भी कई सपने थे, जैसे दुनिया घूमना, बहुत सारी किताबें लिखना, ढेर सारे पेड़ लगाना। लेकिन जब उन्होंने हिसाब लगाया तो वो हैरान रह गए कि उनके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ही कम दिन बचे थे। और बस इसी एक एहसास ने उन्हें अपना घर छोड़कर यात्रा पर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। वो चाहते थे कि वो हर किसी को जीवन का ये गणित सिखा सकें, ताकि कोई और अपना कीमती समय यूं ही बर्बाद ना कर दे। जैसे ही साधु अपनी डायरी बंद करके जाने के लिए उठे, उन्होंने मुड़कर वहां खड़ी भीड़ से एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बात कही। उन्होंने कहा, मेरा ये सारा हिसाब तो इस बात पर टिका है कि हम सब 60 साल जिएंगे, पर क्या इस बात की कोई गारंटी है? जरा सोचो, क्या होगा अगर आज ही हमारा आखिरी दिन हो? ये एक सवाल सुनते ही वहां एकदम सन्नाटा छा गया। बच्चों को अपनी लड़ाई अचानक से बहुत ही छोटी और बेकार लगने लगी। साधु के इस गणित ने सच में सब कुछ बदल दिया था। चारों भाई बहनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर बिना कुछ कहे एक दूसरे को कस के गले लगा लिया। अब वो समझ गए थे कि उनका साथ में बिताया हुआ हर एक पल कितना कितना ज्यादा कीमती है। तो असल में इस पूरी कहानी का मतलब सिर्फ दिनों की गिनती करना नहीं है, इसका मतलब कुछ और ही है। असली सवाल यह है कि हम अपने हर कीमती दिन को कैसे बिताना चाहते हैं, प्यार और खुशियों के साथ या फिर लड़ाई और गुस्से के साथ। और यही है जीवन के गणित का सबसे बड़ा सबक।
हमारा समय लड़ने झगड़ने के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। तो क्यों ना आज ही अपने भाई बहनों और दोस्तों को एक जोर की झप्पी दी जाए और हर दिन को प्यार और ढेर सारी मस्ती के साथ जिया जाए।